बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफराज हुसैन कलियार और मेरे साथ हैं आज हल्का नंबर 2 चकसवारी की उभरते हुए सियासतदान जिन्होंने थोड़े अरसे में अपना आप मनवाया और पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर 5000 वोट हासिल किए। और मेरे साथ अब मैं उनका वो किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, चौधरी अजीम बख्श। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जिन्होंने वक्त दिया और आज हमें मिल बैठने का मौका भी फराहम किया। मैं आपको बरतानिया आमद पे खुशआमदीद भी कहता हूं। तो आप बताइएगा कि आपका जो बरतानिया में इलेक्शन के बाद ये पहला दौरा है, काफ़ी प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पहले दौरे पर इलेक्शन के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख करम है। इलेक्शन के बाद बिलखुसूस यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं लीड्स में, मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो मेरे इलाके, मेरे यूनियन कौंसिल से जिनका तल्लक है और हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। दिन में 5-5 दफ़ा खाना खाना पड़ता है। सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं है कि मुझे जाते वक्त अपने जीबी से कंसल्ट करना पड़ता है। आपने जो हालिया इलेक्शन लड़ा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इलेक्शन की कैंपेन में और ओवरऑल इलेक्शन में? देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरा इलेक्शन जो है बिल्कुल आज़ाद था। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल सा अमल है और जिस तरह रिस्पांस मिला जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में जिस जगह से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे हलके में आज से पहले हर दफ़ा पिछले 45-50 साल से हर दफ़ा कोई ना कोई उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ता है। लेकिन है कि उनका जो वोटों का रेशो है वो बहुत ही कम मार्जिन में रहा है। वो 2500-3000 से ऊपर शायद ही, मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई क्या हो। अल्लाह का लाख लाख करम, वालिदैन की दुआ थी, आप जैसे साथी दोस्त अहबाब जो यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने भी मेहनत की, जो वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने भी अपनी पूरी जान हिम्मत और हौसले के साथ लड़ा और 5000 वोट बनाया। लेकिन यह है कि ये 5000 ना समझा जाए, ये तमाम दीगर जमातों से भारी है। भारी इसलिए कि बाकियों के साथ बड़े बड़े नाम थे, कुछ के वालिद का बड़ा नाम था, कुछ की पार्टियों का बड़ा नाम था, कुछ हुकूमत में जाने वाले थे, कुछ की हुकूमत बनी हुई थी। तो मेरे लिए मुश्किल था अकेली मेरी ज़ात का कि अकेले खड़ा होना, 5000 वोट लेना। और मैं तो अक्सर मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट लिए, उनके साथ अगर पार्टी टिकट ना हो या उनके साथ उनके आबाओ अजदाद की मेहनत तो हर बंदे के साथ शामिल होती है, लेकिन है कि उनके फ़र्ज़ करें जो मौजूदा एमएलए उनके वालिद की अगर मेहनत साथ ना शामिल हो और वो अकेले इलेक्शन लड़े, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनको तो 500 वोट भी नहीं मिलेगा। मुझे तो 5000 मिल गया। अच्छा, अभी आप बरतानिया के दौरे पर आए हैं, आपको पता है कि ओवरसीज़ के बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, तो आपने क्या कुछ वादे किए हैं इन लोगों के साथ, इनके लिए क्या करेंगे आप वापस जाकर? जो वादे मैंने पहले किए इलेक्शन से पहले, मैं 5 साल पहले भी यहाँ पे आया। इलेक्शन से पहले मेरा नारा यही था कि मुझे काम बताएं, आपका अगर काम हो जाए तो मुझे वोट दीजिएगा, आप मुझे इस काबिल समझें तो मुझे वोट दीजिएगा। अभी इस जो हालिया दौरा है तो इसके मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रवायत है हमारे आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के सियासतदानों में कि वो इलेक्शन से 3 माह पहले कंपेन करते हैं और 3 माह कंपेन करने के बाद ये उन 3 माह की कंपेन में वो ये बात कहते हैं कि जी हमें वोट दें, हम आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपकी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वोट हमें दें, हम इलेक्शन जीतेंगे, आपका काम करेंगे। मैं दावे के साथ ये कहूँगा कि मैं 5 साल पहले आया हूँ और 5 साल पहले आना बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। मैं 5 साल पहले आया हूँ लोगों के पास, बरतानिया के लोगों के पास, कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए तो उनके पास भी आया हूँ कि मुझे 5 साल आजमा लें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर काम कर सकूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी हर काम कर सकें, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यह है कि मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि मुझे आजमाएं। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत, कोशिश और लगन और जिस हौसले के साथ 5 साल पहले निकला हूँ, तो एक दफ़ा मुझे आजमा लें, 5 साल के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हालिया कुछ दिन कबल जो पाकिस्तान ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं और इसके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है, आप कैसे देखते हैं इसको? उसमें थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हैं।
जो इबहम अभी तक दूर नहीं हो रहा वो ये है कि अगर जिस तरह पाकिस्तान में वोट का हक दिया गया है, शायद उस तरह आने वाले दिनों में हमारी असम्बली में वो बिल जाए और वो पास हो जाए। इबहम ये है कि दो तीन चीज़ें हैं। अगर नुमाइंदगी का हक देना है ओवरसीज़ को, या उनको ये वोट का हक देना है, तो उनको अपने इस बरतानिया में एक इजाफा भी करना चाहिए कि यहाँ से भी एक उम्मीदवार हो जिसको पूरे बरतानिया से वोट मिले, और वो नुमाइंदा आपका जो है वो नेशनल असम्बली में जाए। दूसरा उसका, मेरे अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक दूसरा ये बात है कि ये भी है कि यहाँ से जिस तरह आज़ाद कश्मीर की असम्बली में हम ओवरसीज़ का एक एमएलए होता है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से ओवरसीज़ का एमएलए ले लें। जो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई वो ये है कि यहाँ से जो ओवरसीज़ हैं वो वहाँ पे जाते हैं, उनके मसाइल से वो उस तरह आगाह नहीं है जिस तरह लोकल लोग आगाह है। लेकिन यह है कि जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको वोट देने का हक है।